नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। उपराष्ट्रपति का पद ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान है। इस संस्थान के प्रति जगदीप धनखड़ की निष्ठा निष्ठा कितनी रही, इस पर तमाम सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन मोदी शाह के प्रति जगदीप धनखड़ की निष्ठा को लेकर के कोई एक सवाल नहीं खड़ा कर सकता। जहां भी बीजेपी को बचाना हुआ, जगदीप धनखड़ अपने आप खड़े हो गए, बिना बुलाए हुए, बिना कोई आदेश किए। जगदीप धनखड़ एकाएक इस्तीफा दे दें और कहें कि मेरी सेहत बहुत खराब है। हालांकि इस पोर्शन पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सेहत खराब होने के वजह को खारिज कर देना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि सेहत खराब। क्या मोदी, शाह और नड्डा उनकी सेहत का हाल चाल ले रहे हैं? जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं, इस्तीफा दे दिया और ऐसा इस्तीफा सिर्फ दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 1969 में वीवी गिरी ने दिया था और इसलिए दिया था क्योंकि उनको राष्ट्रपति बनना था। तो वो केस तो बिल्कुल सिंपल सा था। अपने टाइप में पहला केस है, संवैधानिक रूप से पहली बार ये देश देख रहा है कि सेहत की वजह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, इस विषय पर चर्चा करें। इसके साथ ही राज्यसभा, जिस सदन के वो सभापति थे, उस सदन के नेता, क्या कर्टसी में भी ये नहीं बनता है कि थोड़ा सा हालचाल पूछ लिया जाए? दरअसल मोदी, शाह और नड्डा, इन तीनों ने जगदीप धनखड़ को इस्तीफे के बाद अकेला छोड़ दिया है। इस्तीफे के 12 घंटे बाद का हम आपको वो सच दिखाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी का आज का जो सत्ता का चरित्र है, उस चरित्र को बेनकाब कर देगा। भावुक को लाइए चर्चा में, बहुत छोटा सा एक कार्यक्रम रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, 15, 16, 17 मिनट, इससे ज्यादा। स्वागत है भाव। सबसे पहले मैं एक्स पर चलता हूं, क्योंकि ये दुनिया आजकल एक्स पर ही चल रही है और भारत की सियासत तो पूरी तरह एक्स पर चल रही है। तो एक्स पर चलने के लिए सबसे पहले नड्डा साहब के टाइमलाइन को लाइए एक्स पर और स्क्रीन पर, एक्स वाली टाइमलाइन को स्क्रीन पर लाइए। ये जेपी नड्डा राज्यसभा में नेता सदन हैं, राज्यसभा में नेता सदन हैं, जिस सदन के सभापति जगदीप धनखड़ थे। अब गौर से देखिए, जगत प्रकाश नड्डा, इनका आखिरी ट्वीट कितने बजे का है, कब का है आखिरी ट्वीट? इन्होंने जो आखिरी ट्वीट किया है ये 22 घंटे पहले, और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये 9:15 का है। आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ऊपर 9:15, यानी आज सुबह 9:15 का, इस्तीफे के 12 घंटे बाद का। कल रात इसी वक्त करीब करीब इस्तीफा हुआ था। 22 घंटे पहले जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी की पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जो मोदी जी संसद में अपने कदम रख रहे थे, उस वक्त के विजुअल को, उसी पोस्ट को रिपोस्ट किया है। अब आइए, हाँ ये दिखा दिया आपने। अब आइए जरा अमित शाह को देखिए, स्क्रीन पर लाइए, उनकी टाइमलाइन को खोलिए फटाफट। हाँ, अमित शाह की टाइमलाइन। अमित शाह की टाइमलाइन पर ये 9:16 पर ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। 9:16 पर उसके 57 मिनट पहले अमित शाह का पोस्ट है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के कार्यों को जमीन पर उतारने में आप सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। ईश्वर आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। ये वही हैं जो नेशनल करप्ट पार्टी में सबसे बड़े करप्ट थे, उन्हीं के, वही जमीन पर उतार रहे हैं सारे सरकारी योजनाओं। उसके पहले 1 घंटे पहले 57 मिनट, मतलब 3 मिनट और पहले जाइए, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में आप महाराष्ट्र में जन कल्याण और सांस्कृतिक विरासतों के पुनरुत्थान की दिशा में निरंतर प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की बधाई है।
और उसके बाद फिर 22 घंटे पहले जो नड्डा जी के टाइमलाइन पे था, वही मोदी जी की पोस्ट को रीपोस्ट किया है अमित शाह ने संसद में कदम रखते हुए। वो अंदाजे बयां और मोदी जी का अंदाजे दस्तक संसद में, उसको रिपोस्ट किया। अब आइए नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन दिखाइए। नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन, ये मोदी जी अब आ गए आपके सामने। 9:16 पर ये भी फोटोग्राफ ली गई है, 9:16। इसमें देखिए मोदी जी ने 45 मिनट पहले बर्थडे ग्रीटिंग्स टू श्री अजीत पवार जी, ही इज मेकिंग ए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग द एनडीए's गुड गवर्नेंस एजेंडा इन महाराष्ट्र, मे ही बी ब्लेस्ड विद ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। यहाँ पर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की कामना अजीत पवार के लिए कर रहे हैं, और जिसकी हेल्थ खराब है, खराब हेल्थ के वजह से जिसने इस्तीफा दिया बता रहे हैं जगदीप धनखड़, उनकी हेल्थ के लिए 2 लाइन, इनकी टाइमलाइन में 2 लाइन लिखने की जगह नहीं है। इनके में और साफ हो जा रहा है, अजीत पवार की हेल्दी लाइफ के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, कामना कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ के लिए 2 लाइन लिख देते कि खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दिया है, आपका इस देश के लिए योगदान अतुलनीय है, और ईश्वर से कामना करता हूं आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। इतना ही तो लिखना था साहब, नहीं लिखे। उसके ऊपर आइए, माई बेस्ट विशेष टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, और उसमें भी लिखा है मे ही लीड ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इन सर्विस ऑफ द पीपुल। नीचे वाली लाइन, यहां भी उनकी भी सेहत दुरुस्त रहे, सबकी सेहत दुरुस्त रहे, बस धनखड़ साहब की सेहत की कोई इनको परवाह नहीं है। और उस धनखड़ के लिए मैं कहा ना कि बिना बुलाए वो खड़े हो जाते थे रक्षार्थ, मोदी के रक्षार्थ। 14 घंटे पहले आप जाएंगे, 14 घंटे पहले, तो 14 घंटे पहले, उसके बाद 46 मिनट के बाद सीधा 14 घंटे पहले, यानी इस्तीफे के पहले की पोस्ट है। और ये ढाका में प्लेन क्रैश की पोस्ट है, ढाका में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी पोस्ट है, उस पर बहुत दुख हुआ था मोदी जी। बस मोदी जी को जगदीप धनखड़ की सेहत का कोई दुख नहीं है, इस्तीफे का कोई दुख नहीं है, उनके लिए धन्यवाद भी नहीं है कि इतने दिन आपने जो काम किया देश के लिए। भाव, बस अब इसके आगे क्या सवाल करें। मैंने आशीष जी एक बार कहा था किसी प्रोग्राम में कि नरेंद्र मोदी जी के आई साइट में प्रॉब्लम है, उनको नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती, दूर की चीजें बहुत जल्दी दिखाई देती। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको रीडिंग का चश्मा लगता है, पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए, दूर की चीजें दिखाई देती है। तो उनको ढाका दिखाई देता है, उनको महाराष्ट्र में अजित पवार दिखाई देता है, उनको महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी दिखाई देते हैं। उन्हें बस एक 4 किलोमीटर की दूरी पर जो जगदीप धनखड़ है वो नहीं दिखाई देते। यदि धनखड़ साहब का हेल्थ पे, मैं एक बात और बता दूं आपको, एक एडिशन कर दूं आपकी इंफॉर्मेशन से, उनके इस्तीफे के बाद अभी तक, रात में उन्होंने इस्तीफे दिया तब से अभी तक एक भी बीजेपी का कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया। ये भी वस्तुस्थिति है, ये भी वस्तुस्थिति है। तो कुल मिलाकर अब वो अकेले छोड़ दिए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो, ये तो संघ से ही आपको यूज एंड थ्रो, ये संघ का हमेशा एक क्राइटेरिया रहा है। संघ ने कभी भी अपने आदमी को साथ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। तो ऐसे ही संघ समय आने पे हाथ उठा लेता है। उसी शिक्षा से निकले हुए मोदी जी है, योगी जी है, नड्डा जी है। तो काम खत्म हो गया जयराम जी की, अब आपकी क्या जरूरत है? आप स्मृति ईरानी को देखिए, वापस चली गई बेचारी एक्टिंग करने, काम खत्म हो गया उनका। अब आप कौन, हम कौन? सही मायने में यदि स्वास्थ्य के ऊपर इस्तीफा होता और जितनी हम बोल रहे हैं वो सब चीजें गलत होती, मालूम ही नहीं सरकार को एकाएक स्वास्थ्य पे, तो इमीडिएटली गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे लोग उनके घर जाते कि आपका हाँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या हुआ हमको बताइए। एक बात और है, ये इस्तीफा पहुंच के इतना देर हो गया, अभी तक ये इस्तीफा सैंक्शन होने की कहीं से खबर नहीं आई। 2-3 चीजें हैं इस पे गौर करने लायक, और ये तो आनंद फानंद में हो जानी चाहिए। ये तो रात बेरात को भी लोग काम करते हैं। कुल मिलाकर अब मुझे लगता है जगदीप धनखड़ जो है अनटचेबल हो गए हैं बीजेपी। बिल्कुल। बड़ी विचित्र स्थिति है। वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया, उनको तो ठिकाने लगाने के लिए बनाया था। हाँ,
उन्होंने कहा था भी, जब अटकलें लगा जा रहे थे कि उनको उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं उमापति बन से ही खुश हूँ, मुझे उपराष्ट्रपति नहीं बनना है। लेकिन बना दिया, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। आज कहाँ है, कहाँ है भाई? कहीं उनका नाम भी दिखाई नहीं देता। हाँ हाँ, बिल्कुल गायब हो धनखड़ गए इस देश। धनखड़ 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 ऐसे ही नेपथ्य में चले जाएंगे। लेकिन मेरी धनखड़ से आशा है कि आगे पीछे एक आध महीने में वो किसी पॉडकास्ट पे कुछ बोलेंगे। ये मुझे 100% लगता है, क्योंकि बेसिकली ये बीजेपी के कल्चर से नहीं आए हैं, ये संघ के बैकग्राउंड से नहीं आए कि चलो घर बैठ गया तो घर बैठ जाएंगे। ये बोलेंगे, जब बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, समय आने पे बोलेंगे या कैसे बोलेंगे, या उनका कुछ अटका हुआ। मैंने ये भी कहा कि कल मुझे ये भी आशंका लग रही थी कि कोई भाई, पता नहीं, नेताओं के रिलेटिव बहुत काम करते हैं, धंधेबाज होते हैं सब। कोई किसी का भांजा, कहीं किसी का कोई अटका गया, लंबा चौड़ा अटका हुआ है, और उसको बोला गया कि ये मामला बाहर आने के पहले आप इस्तीफा दे दीजिए, सरकार के लिए ठीक है। ये भी एक कारण हो सकता है इस्तीफे का। लेकिन कुल मिला के एक ट्वीट बनता था, एक ट्वीट बनता था कि, और मुझे लगता है कि ये ट्वीट की सीरीज चालू होगी इस्तीफे के सैंक्शन होने के बाद। जैसे ही इस्तीफा सैंक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कहेंगे कि उनके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, और उन्होंने बहुत देश हित में काम किया। क्रिकेट की सेंचुरी लगाते हैं तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, हाँ। किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है तो उसको ट्वीट होता है, और पूरा देश जिससे हिल गया उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से, पूरे राजनीतिक भूचाल आ गया एक प्रकार का, और उस पे आज ये तीनों मौन है। मतलब जगदीप धनखड़ को ये बता दिया कि उनकी औकात अब अजित पवार से भी नीचे हो गई। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ। नहीं, लेकिन तो इसमें ये बाकी, आपने ये बहुत बाकी स्वादिष्ट पॉइंट बाकी नोट जो किया। साथ में है। हाँ, नहीं, ये बोलिए बोलिए। पॉइंट जो कि इस्तीफा इस्तीफा मान लीजिए, चलिए एक्सेप्ट होना ना होना, हालांकि 67A है, 67A में ये इस्तीफा हो गया, क्योंकि हो गया। 67A, हाँ, उपराष्ट्रपति वो तत्काल प्रभाव से दे करके वो कार्य मुक्त हो जाता है। वो तो वो हम्म आप उसको मान लीजिए हो गया। सेहत खराब है, इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा एक्सेप्ट हो और उसके बाद शुभकामना दे, सेहत खराब है ना। उस आदमी की सेहत खराब है जो परमानेंट आपके साथ रहा है इतने दिन, जो जिसके साथ सेशन में, जिसके आसन पर बैठने के समय जेपी नड्डा कल कह रहे थे कि क्या जाएगा रिकॉर्ड में, मैं जो बोलूंगा वो जाएगा, वो ये और किसी बहुत, को वो मतलब नहीं इससे जाएगा। ज्यादा, मुझे लगता है इससे ज्यादा उस पीठासीन अधिकारी का अपमान नहीं हो सकता, हम्म। क्योंकि इनको तो घर जा। राज्यसभा में वो राज्यसभा के सभापति है, हाँ उपराष्ट्रपति बाद में, पहले राज्यसभा के सभापति है वो। और हाँ। राज्यसभा के सभापति होते हुए चेयर पे यदि कोई कहे मैं कहता हूं वही जाएगा रिकॉर्ड पे, इसका मतलब तेरी औकात ही नहीं, तू चुपचाप बैठा है, यू आर रबर स्टैम्प। हम्म ये जो हम बार बार बोल रहे कि रबर स्टैम्प रबर स्टैम्प, इन्होंने आज बता दिया कि यू आर अ रबर स्टैम्प। सत्ता पक्ष डिसाइड करेगा क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। इस्तीफा तो जेपी नड्डा को हो जाना चाहिए, जो उन्होंने लोकतंत्र का माहौल उड़ा रहा है, मजाक बना दिया है लोकतंत्र को। ये तो तानाशाही का स्वरूप है, लोकतंत्र का मुखौटा लगा हुआ है। ये पहली बार देखा मेरी लाइफ में मैंने, हम्म। कि नीचे बैठे हुए लोग ही तय करते क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, कौन बोलेगा, क्या इशू आएगा। तो आपने वहां क्या किसको बिठा के रखा है, सर हिलाने वाले के लिए? हम्म हम्म कल धनखड़ इतना भी बोल देते कि माननीय सदस्य नीचे बैठ जाइए, ये सदन मैं तय करूंगा क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, हम्म लेकिन वो चुपचाप असहाय होकर देखते रहे। लेकिन फिर सदन की वो चेयर अपमानित हुई है। मैं धनखड़ साहब का अपमान मान की बात नहीं करता, क्योंकि वो मान अपमान के ऊपर चले गए हैं। जिस हिसाब से वो प्रोटोकॉल में ऊपर होने के बाद भी प्रधानमंत्री के सामने झुक झुक के और उनके अनुग्रह की अपेक्षा करते थे, उसी से उसी दिन मान और अपमान ये दोनों चीजें उनके लिए शून्य हो गई। चेयर पे बने रहना यही उनके लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना झुकने के बाद भी चेयर छोड़नी पड़ी। हम्म ये बाकी लोगों के लिए एक सबक है, ये नीतिकांत दुबे के लिए भी एक सबक है। ये सबक कोई बहुत लेगा नहीं बोलते ना। हैं किस दिन, हाँ,
हाँ, किस दिन पता पड़े चेयर चली जाएगी, किस दिन आपका इस्तीफा हो जाएगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम तो बड़ा सामान्य इस चर्चा। ये आप इधर देखिए ना, साध्वी, हाँ भोपाल की साध्वी, हाँ। दिग्विजय के खिलाफ चुनाव में लड़ाया, चुनाव जीतवा के आए, सब कुछ आ गए। उसके लिए संघ और बीजेपी पूरा बिल्कुल लगातार रही कि इसके ऊपर अन्याय हो रहा है, हम्म इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार है इसलिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम्म। भगवे को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे साधु संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वीएचपी, बजरंग दल सब चिल्ला रहे थे। आज सब मौन है। जब भारत सरकार ने उसके लिए फांसी मांगी हम्म, कोर्ट में हम्म। प्रज्ञा के लिए, जब भारत सरकार ने उसके लिए फांसी मांगी, तो फिर आज कहां गया बजरंग दल, कहां गया? क्योंकि प्रज्ञा का एक उपयोग था, हम्म हम्म उपयोग हो गया। हो गया। हाँ जब उपयोग हो गया तो फिर घर में अटाला नहीं रखते। अडवाणी जी नहीं, इस अटाला हो गए, मामले भेज दिया। जोशी जी अटाला हो इस गए, भेज मामले दिया। में सुमित्रा जी राजनीति अटाला में। हो गई, भेज दी। अब इनके लिए उपराष्ट्रपति अटाला हो गए, घर जाओ। पॉलिटिक्स इन बीजेपी इज हार्टलेस। हाँ कांग्रेस में तो बीजेपी के स्लीपर सेल बनने के बाद भी पता होता है, मतलब कमलनाथ जैसे लोग जो बीजेपी के दरवाजे पे जाके वापस आ गए, फिर भी सचिन पायलट ने तो बाकायदा बीजेपी के साथ मिलकर विद्रोह किया, सरकार गिराने का हम्म प्रयास किया, उसके हम्म, बाद भी जनरल सेक्रेटरी बने अभी। हाँ हम्म दोनों राजनीतिक दल एक्सट्रीम पे है हमारे यहाँ। हाँ। जो पार्टी को सबसे ज्यादा डैमेज करता है उसको सबसे बड़ी पोस्ट मिलती है पार्टी में। कांग्रेस इतना प्यार करती है अपने लोगों से। अरे आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, फिर भी ठीक है, हमारे साथ रहो, हमारे हाँ पुराने लोग हो, आपको कैसा, हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। आप हमसे नहीं प्यार करते हो लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं। आप बीजेपी से प्यार करते हो, ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन रहिए साथ। लेकिन जयराम रमेश, ठीक है, आप मीडिया इंचार्ज रहिए, भले ही आप बीजेपी के लिए काम करिए, लेकिन हमारे लिए, हमारे साथ रहिए, हम आपसे प्यार करते हैं। और दूसरा बीजेपी, आप हमसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, वो अपनी जगह पे है। आपकी जब तक जरूरत है तब तक आप हमारे साथ हैं। ये दो एक्सट्रीम राजनीतिक दल आज हमको देखने को मिलते हैं। और हम्म। इसीलिए इसीलिए एक ट्वीट तक उनके नसीब नहीं आया। ट्वीट नहीं नसीब में ट्वीट आया, तक उनके बड़ा नसीब में गया। अद्भुत है। बहुत अद्भुत है। जहां पे राजनाथ सिंह, जिनको भेज दिया जाता है कि जाओ यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ, राजनाथ सिंह को भी नहीं भेजा गया। राजनाथ सिंह वो है जहां पर नहीं जाते मोदी जी, अमित शाह, भाई तो कहा जाता है जाओ तुम। उनके कमरे में तो तैयारी हुई, उनके कमरे में तैयारी। वो किस मुंह से उनको जाएंगे? कोई एक भाजपा से, जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, भाजपा से छोड़ दीजिए, सरकार की हम बात करते हैं, सरकार की तरफ से एक भी प्रतिनिधि, एक भी व्यक्ति नहीं गया कि आपने लिखा है स्वास्थ्य की वजह से आपको बुखार है, क्या है, लाओ पल्स दिखवा लें, डॉक्टर बुला लें। कोई पूछने वाला नहीं, इस्तीफा दिए, स्वास्थ्य खराब है, जाओ मुझे अपना झेलो। मुझे तो लगता है उनके पास सुबह कोई गया भी होगा तो पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी वाले लोग गए होंगे हम्म, कि घर को साहब ये खाली करो। 3 बंगले है, ये 3 बंगले है, इनमें से आपको शिफ्ट होना है, ये घर खाली करना है आपको, क्योंकि नए उपराष्ट्रपति आएंगे, उनका रंग रोगन भी होना है। दिल्ली के ये पास दिल बड़ा, नहीं है आशीष, दिल्ली के ये पास दिल कार्यक्रम नहीं है। इसलिए लेकर आए हम, इसीलिए लेकर आए। बिल्कुल दिल नहीं है, न सम्मान है, किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ अवसरवादिता है, मौका परस्ती है, इसके सिवाय है कुछ भी नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सेहत वजह ही नहीं है, बाकी कार्यक्रम में तो कहा ही। देखो, अब फिर आप जोड़ लीजिए, सेहत, अगर किसी की हालत खराब होती, सेहत खराब होती, कुछ ना होता, कुछ ना कुछ तो होता। बेसिकली तो ये वो लोग हैं। लाइन लगती, भाई लाइन, लाइन लगती मिलने वालों की। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया, अब सब कुछ करने के बाद ये भूल गए कि अच्छा उसमें लिखा था कि अच्छा, स्वास्थ्य कुछ लोग ऐसे हैं, खराब है। बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो उनके दिल से अच्छे दोस्त हैं, वो डर के हाँ मारे नहीं जा रहे हाँ कि भाई इन तीनों ने ट्वीट भी नहीं किया, हम जाके कैसे फंसेंगे, पता पड़ा हमारे को भी गिना जाएगा।
कि बहुत प्यार हम्म, दिखाते हो ना, तो फिर उन्हीं के साथ जाओ, चलो उन्हीं के आप भी साथ जाओ इस्तीफा दे दो। हम्म, तो चाहते हुए भी लोग नहीं जा रहे, दबी जुबान में पूछ रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के फोन आए हैं हम्म, आशीष जी, ये पूछने हम्म, के लिए, अरे आपको तो पता होगा क्या हो गया अंदर। हम्म, हम्म। ये हाल है अभी वर्तमान में। बस तो ये हाल है, ये हाल आप लोग देखिए। और ये कार्यक्रम, दो इसका मोटिव था कि एक तो कितना कितनी निष्ठुर राजनीति है, ये जो जो 56 इंच है ना, इस 56 इंच के भीतर दिल नहीं है, पहली बात। और दूसरी, ये खबर स्टेब्लिश करती है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है, जबरिया लिया गया है। जबरिया से। अगर 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 दिया होता तो जरूर कोई न कोई खोज खबर लेने पहुंचते। वाला होता कि क्या हुआ धनखड़ साहब, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, सेहत में क्या दिक्कत है, परिवार में क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है तो बताइए, हमको बताइए। जब जबरन लिया जाता है इस्तीफा, तो फिर उसके बाद तो फिर उससे कौन मिलता है? इस्तीफा दो, अपना रास्ता देखो, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। सीधी सी बात है। इतना ये स्टेब्लिश कर रहा है तीनों का टाइमलाइन, तीनों की टाइम। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।